नमस्कार साथियों। जिन साथियों जिनकी आज तक की ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उनके लिए नया साल 2026 एक बड़ी राहत और बड़ी उम्मीद लेकर आया है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन का प्रारूप 30-40 साल नहीं बल्कि 60-70 साल पुराना है, रजिस्ट्री भी है, कब्जा भी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज तक उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों को जब भी अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या CDLR कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो अक्सर निराश होकर लौटना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि कागजात बहुत पुराने हैं, कभी कहा जाता है कि अब दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, तो कभी फाइल को पेंडिंग में रख दिया जाता है। तो लेकिन अब हालत धीरे धीरे बदल रहे हैं और 2026 में ऐसे मामलों में के लिए बड़े स्तर पर कई अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, ज़मीन पर हमारा कब्जा है, तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में नाम हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही से सबसे बड़ी समस्या की शुरुआत होती है, क्योंकि अगर सरकारी रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी और राजस्व रजिस्टर में ज़मीन आपके नाम पर दर्ज नहीं है तो कागजों में भी वह ज़मीन आज भी पुराने मालिक के नाम पर मानी जाती है और यही स्थिति आगे चलकर बड़े विवाद की वजह बन जाती है। इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में बहुत स्पष्ट बातें कही है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केवल कागजी डीज ही सब कुछ नहीं होती है। अगर डीज पर है तो गलत है। अगर व्यक्ति ने ज़मीन बेची ही नहीं या असली मालिक ने कभी ज़मीन बेची ही नहीं तो ऐसी डीज की कोई वैध नहीं होता है, भले ही वह निबंध कार्यालय से रजिस्टर क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर ज़मीन असली मालिक से खरीदी गई है तो रजिस्ट्री सही तरीके से हुई है और डीड पूरी तरह से वैध है, तो केवल दाखिल खारिज ना होने पर आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप ज़मीन के वास्तविक मालिक माने जाते हैं, आपका कब्जा भी वैध होता है और आपका अधिकार भी बना रहता है। समस्या तब पैदा होती है जब जमाबंदी अपडेट नहीं होती है। जमाबंदी वह रजिस्ट्री है जिसमें समय समय पर ज़मीन के मालिक का नाम बदल जाता है। अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो जमाबंदी में आपका नाम होना चाहिए। कल जब आपके बाद आपकी संतान उस ज़मीन की मालिक बनेगी तो फिर जमाबंदी में उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन खातियाना ऐसा रिकॉर्ड है जो बार बार नहीं बदलता है, वह केवल सर्वे के समय ही अपडेट होता है। इसीलिए वर्तमान मालिक की पहचान जमाबंदी से होती है और लागन की रसीद भी उसी के नाम से कटती है। आज जरा इस स्थिति को समझिए। अपने ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया, तो जमाबंदी में आज भी ज़मीन बेचने वाले का नाम चल रहा है। तो ऐसे अगर कोई तीसरा व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ज़मीन पुराने मालिक की है। इसी का फ़ायदा उठाकर कई बार यही व्यक्ति या उसके परिवार के लोग उस ज़मीन को दोबारा किसी और को बेच देते हैं। दूसरा व्यक्ति भी रजिस्ट्री करा लेता है और अगर वह समय पर दाखिल खारिज नहीं करा ले तो सरकारी रिकॉर्ड में भी उसका नाम आ जाता है। फिर भी जो व्यक्ति पहले ज़मीन खरीद चुका होता है वह बाद में विवाद में फंस जाता है। मामला कोर्ट तक चला जाता है, जहां सालों साल केस चलता है, पैसा भी खर्चा होता है और मानसिक तनाव अलग से होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार बार बार यह कह रही है कि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराना अनिवार्य हो। समान तौर पर 30 दिनों के भीतर लैंड म्यूटेशन करवा लेना चाहिए। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि 30 वर्गीय
डेज के अंदर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी विवाद ना हो। अब बात उन लोगों की है जिनका दाखिल खारिज बहुत पुराना है या आज तक हुआ ही नहीं है। 2026 में उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत पुराने मामलों में भी अब दाखिल खारिज का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं है। अगर आपके पास वैध और असली दस्तावेज हैं तो रजिस्ट्री सही है और कोई गंभीर आपत्ति नहीं है तो आप बहुत पुरानी ज़मीन का भी दाखिल खारिज करा सकते हैं। और आज प्रक्रिया पहले से कई ज़्यादा स्पष्ट और आसान हो चुकी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अचल कार्यालय में जांच होती है और ज़रूरत पड़ने पर मामला CDLRL ADM या जिला स्तर तक जाता है। बहुत से लोग को डर लगता है कि अगर अचल या CDLR कार्यालय में दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर के स्तर पर अपील का पूरा प्रावधान है। हाँ, यह ज़रूर है कि पुराने मामलों में समय लगता है, दस्तावेज की गहन जांच होती है और कभी भी खर्च भी आता है। और लेकिन अगर ज़मीन सही है और आपके पक्ष में तथ्य मजबूत हैं तो आखिरकार नाम चढ़ाया जा सकता है। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी रतैती या खतियानी ज़मीन आज तक बाबा दादा के नाम पर चल रही है। बंटवारा हो चुका है, सब लोग अपने अपने हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन कागजों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में जिनकी देरी होगी उतना ही विवाद बढ़ेगा। नई पीढ़ियां आएंगी, पुराने लोगों को नहीं रहेंगे और ज़मीन पर दावेदार बढ़ते जाएंगे। इसीलिए 2026 में सबसे सही समय है कि ऐसे सभी मामलों की दुरुस्त किया जाए। और नई प्रक्रिया में यह सुविधा भी दी गई है कि अगर आपसी सहमति में बंटवारा हुआ है तो और एक व्यक्ति भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है तो सभी हिस्सेदारों के नाम पर जमाबंदी कायम की जा सकती है, बरसाते दस्तावेज और सहमति सही हो। यह बदलाव ज़मीन विवाद को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यह भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन केवल कागजात का टुकड़ा नहीं है, यही वह आधार है जिस पर आपका घर, आपकी पहचान है और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका है। अगर आज इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल यही ज़मीन सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए चाहे आप बिहार में हो या राज्य से बाहर रहते हो या अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अब और इंतज़ार करना समझदारी नहीं है। ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया भी चल रही है और आगे यह और तेज़ी होगी। सर्वे से पहले अगर जमाबंदी दुरुस्त नहीं है तो बाद में सुधार कराना और भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए 2026 में सबसे ज़रूरी काम यही है कि अपनी ज़मीन के कागजात, रजिस्ट्री, जमाबंदी और दाखिल खारिज सब कुछ सही करा लिया जाए। और यह समझ लापरवाही का नहीं है, यह समय जिम्मेदार से कदम उठाने का है ताकि आपकी ज़मीन सुरक्षित रहे और भविष्य में किसी भी तरह का विवाद ना हो। जितनी जल्दी आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करेंगे उतना ही आपका अधिकार मजबूत होगा और उतनी ही जल्दी आपके राहत मिलेगी। तो साथियों, मिलते जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा होगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।